सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, 2-3 वीडियोस आई हैं कि किस तरह गोदी मीडिया की इस वक्त वही हालत होने जा रही है जो मुमकिन है हुआ था श्रीलंका में। 2 वीडियोस आई हैं, तो वहीं पर इंदौर में जायदाद भी हैं, बैंक अकाउंट भी है। अब ये भिखारी कहें या फिर हेलीकॉप्टर लेना चाहता है, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो भी सुनाऊंगा। बीजेपी के सीनियर लीडरान किस तरह से इंडियन फ्लैग को यानी झंडे को उसकी रोनुमाई कर रहे हैं और क्या हो रहा है देख लीजिएगा। साहिल सिद्दीकी को क्यों मारा गया, उस पर हमला क्यों हुआ, और वाकई में अगर आपको राशन ख़रीदना होगा तो 20 रुपये का झंडा ख़रीदना होगा जो हुकूमत का है। एक वीडियो वायरल हुई है, गरीबों पर किस तरह की सितरमानियाँ हैं, मूड बिदरी में किसको पकड़ा गया है, और भी अलग अलग चीज़ें। बिहार में की सियासत में जो बदलाव हुआ, उसके बाद अखिलेश का क्या बयान आया और आज किसको क्या जिम्मेदारी मिली, और श्रीकांत त्यागी के सुर कैसे तब्दील हुए हैं जिस लड़की के साथ छेड़खानी की बातें हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद। ये सब मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी को सबक अगर मिला है तो वो बिहार में मिला है। अगर यूं कहा जाए कि बीजेपी को इस वक्त फ़िलहाल किसी ने सबक सिखाया है तो बिहारियों ने सबक सिखाया है, तो ये कहना सही होगा। जी हाँ, 2-3 दिन से जो सियासी उथल पुथल हुई वो सब आप जानते हैं। और आज जो है वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के फौरी बाद बीजेपी पर हमला भी बोला है नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब हम भी अपोजिशन में हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बग़ैर नाम लिए वज़ीर आज़म पर भी निशाना लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में रहेंगे तब ना। उन्होंने कहा कि हम रहें ना रहें वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपोजिशन से 2024 के लिए मुत्तहिद होने की अपील करता हूँ। तमाम वज़ीर आज़म के ओहदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ओहदे का उम्मीदवार भी नहीं हूँ। नाज़रीन गिरामी, तेजस्वी ने भी नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया है। ख्याल है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी कांग्रेस बायामाहाज से हाथ मिला लिया, जिसके बाद बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो गई और कांग्रेस भी इस वक्त के बिहार में सपोर्ट कर रही है। बैर का नाज़रीन गिरामी, ये कहा जा सकता है कि शिवसेना सबक सिखाते सिखाते वो उनकी सियासत के ऐसे जाल में फंस गई कि जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत और महाआघाड़ी की हुकूमत तक को बीजेपी नीचे गिराने में कामयाब हुई। लेकिन बिहारियों से जो है वो बीजेपी पूरी तरह से लोहा लेने की कोशिश की, तो यहाँ इनका जो सियासी दाव है पूरा उल्टा पड़ गया है। अब देखना ये है कि अगली सूरत हाल और आगे सियासी क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ऐसे में 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह बिहार में नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, कांग्रेस को सब पूरा का पूरा मीडिया निशाना बना रहा था। ये वो मीडिया है जब बीजेपी शिवसेना के साथ महाविगाड़ी की हुकूमत को नीचे गिराने की कोशिश करती है तो उसमें जो है अपोजिशन को ही निशाना बनाती है, बीजेपी को हीरो बना करके पेश करने की कोशिश करती है। यही सिलसिला इन्होंने रवा रखा, तब कर्नाटक में यही हालत बनाए रखी थी इन्होंने मध्य प्रदेश में। यानी कि अगर गलती की भी करती है बीजेपी तो उसको पूरी तरह से धोने की कोशिश करती मीडिया। यही वजह है कि मीडिया का भी इस वक्त दुर्गत वही होने वाली है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और बिहार के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ जो सूरत हाल और जिस तरह का महाज इस वक्त मीडिया खड़ा कर रही है, ये बिहार की आवाम भी जान चुकी है। यही वजह है कि आज तक की अंजना ओम कश्यप के साथ क्या हुआ इस वीडियो में आप देख लें। इस वीडियो में गो बैक गोदी मीडिया के जो है नारे लग रहे हैं और सर झुकाए हुए अंजना ओम कश्यप जो आज तक का चेहरा है वो खामोश खड़ी रही है। इसको आवाज़ के साथ सुनाएं, उसके बाद रिपब्लिक की रिपोर्टर के साथ भी क्या हुआ है उसको भी हम आवाज़ के साथ सुनाएंगे।
तो ये है अंजना ओम कश्यप के साथ अवाम ने, बिहार के अवाम ने बताया कि क्या कुछ हो रहा है। जानते हैं अब अवाम कि क्या हो रहा है मीडिया में। अब ये रिपब्लिक भी उसी तरह से हंगामा मचाता है और गोदी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का और मरकजी हुकूमत की चापलूसी करने और पूरी तरह से जो है उसकी तरफदारी पर उतर आता है। तो अवाम समझ चुके हैं और गो बैक गोदी मीडिया की यहाँ भी नारे लगे हैं। आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक मांगने वाले ने साफ और वाज़ेह तौर पर जब उनसे पूछा गया कि पेटीएम किसका है और क्या कुछ है, लोग अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। हम कभी दुबई और सऊदी में भी देखा था कि मांगने वालों के पास खरब रुपए निकले थे। और यहाँ पर एक मीडिया वाले को एक शख्स मिल गया जो भीख मांगता है मंदिरों में, मठों में और मुख्तलिफ इलाकों में, और उसके मांगने वाले कासे पर जो है नंबर लिखा हुआ था पेटीएम का और गूगल पे वगैरह का। तो उससे जब सवाल किया जाने लगा तो वो क्या जवाब दे रहा है देख लीजिए। वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि उसकी जायदाद भी है इंदौर में, बैंक अकाउंट में लाखों रुपया भी पड़ा हुआ है और अब वो हेलीकॉप्टर भी लेना चाहता है। आप आवाज़ के साथ सुने और फिर आप खुद तबसरा कर लें, मेरे पास अल्फाज नहीं है। नगद नहीं है हमारे पास, पेटीएम कर लो ना। कहाँ में करना पेटीएम? नंबर है ना, कहाँ लिखो? 8827 5601 25। फिर आप कैसे निकालो? आपके पास कहाँ? ये हमारे बच्चे का नंबर है, जब चाहे निकलवा लेते हैं। बच्चा दे दी? हाँ। तो वो तो बहुत पैसा नहीं हो गया। अरे कछु ज्यादा नहीं, 10-50 लाख रुपया होगा तो कछु भारी आएगा। अब 10-50 लाख ऐसा ही होगा जो ही काम करेगा। और का और पैसा को मतलब सागर ही गया आप? हम सागर के नहीं, खमकुआ गाँव है हमारे सुर्खी थाने में। अच्छा, बाहर भी शायद कछु है अपनी प्रॉपर्टी? इंदौर में भी है और सुनवाई में है, खमकुआ में खेल माता मंदिर है। क्या मांगा था पैसा? हेलीकॉप्टर लेने की सोच रहे। चलो ठीक है। अब नहीं जब हो जाए पैसा मतलब आपके पास 10 रुपया से। हाँ जा जो नंबर है राधे राधे लिखो, सीताराम जय सियाराम करो। नंबर पेटीएम नंबर देखा रखना। नाज़रीन गिरामी, जो लोग हमें कह रहे हैं कि अपने अपने घरों पर झंडा लहराओ और तिरंगे से, वतन से मोहब्बत का सबूत दो, जाहिर सी बात है कि 75 साल में कभी किसी भी भारतीय को इस बात का एहसास नहीं था कि कभी उनके वतन से जो मोहब्बत है उसका सबूत भी देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जब से आई है अब हर भारतीय से सबूत भी मांग रही है। लेकिन इनका क्या हाल है खुद देख लीजिएगा। झंडे किस तरह के होते हैं बीजेपी के सीनियर लीडरों को पता भी नहीं है। झंडा रोनुमाई के इस जो है महफिल में अक्सर सीनियर लीडरान झंडे को उल्टा पकड़े हुए हैं। अब ये झंडे की बेइज्जती नहीं तो क्या है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, झंडे की बात हो रही है तो अब ये झंडा गरीबों से उनका राशन भी छीनने लगा है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा से आने वाली ये वीडियो आपको उसी बात की जो है दलील देगी। यहाँ पर लोगों को हरियाणा में मजबूर किया जा रहा है कि वो झंडा खरीदे जो हुकूमत की तरफ से है, और अगर झंडा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग कहने लगे कि हमारे पास है ही क्या कि हम झंडे खरीदें, हमारे पास थोड़ी बहुत रकम होती है और उससे सरकारी राशन खरीद लेते हैं जिससे गुजर बसर होता है। अब ये कह रहे हैं कि झंडा खरीदोगे तो राशन मिलेगा। अब अगर यहाँ तक सूरत हाल आ गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अवाम नाराज़ नहीं होंगे तो क्या होंगे, और हुकूमत की सरजनिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आप इसको आवाज़ के साथ सुने। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। इसलिए एतराज था उनसे, हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार के ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे हमको। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करें, उनको राशन नहीं दो।
उनको को सरकार का आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन दे रहे हैं उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कहा कि आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम, 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर दिख रहे क्या 20 रुपये भाई पूरे देंगे मिलने पर, 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, झंडा दे दिया, 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए आप घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो साहब, उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं, और गांव में तो खैर लोग फिर भी इंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट भी। नाज़रीन गिरामी, बुलंदशहर से आने वाली एक खबर छुपा दी गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि साहिल सिद्दीकी, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है, बजरंग दल के कारकुनान ने अगस्त 7 को गुलाठी पुलिस स्टेशन एरिया के हदूद में इस पर हमला कर दिया था। और आप जानना चाहिए कि इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि इसने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट की थी लड़की की, उसी का बहाना बनाते इस पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसकी वजह से साहिल सिद्दीकी पूरी तरह से जख्मी हुआ है। अब जाकर ये खबर सामने आ रही है। अब बजरंग दल गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, नहीं है, इसकी तफसीलात नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त बजरंग दल के गुंडे लगातार जो है गुंडागर्दी की इंतहा करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका के मूडबिद्री से भी आज एक तस्वीर आई। अक्सर देखा जाता है कि जो है मुसलमानों को गौ स्मगलिंग को लेकर के या फिर मवेशियों की स्मगलिंग को लेकर के निशाना बनाया जाता है और उनका पीछा करके बजरंग दल के गुंडे हमला कर देते हैं। अभी खबर आ रही है कि मूडबिद्री के करीब जो है जो मवेशी स्मगलिंग की बात सामने आई, उसमें गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का नाम संदेश शेट्टी बताया गया है। उसके साथ ही और विद्यागिरी जंक्शन के सामने मामला पेश आया था। बहरहाल इस वक्त जो है पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी का मामले की तस्दीक कर ली है। इस सिलसिले में तस्दीक करने की बात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत में आज अगर छोटी सी भी कोई कामयाबी होती है तो बीजेपी की कोशिश होती है कि उसका सारा का सारा सेहरा मोदी के सर पर डाला जाए, जबकि हकीकत यह है कि अगर वो खेल के मैदान से जीत होती है तो वो खिलाड़ियों की जीत होती है। अगर तालीमी मैदान में कोई चीज़ पेश आती है तो जाहिर सी बात है कि महकमे तालीम से वाबस्ता उसमें मेहनत करने वालों के नाम होना चाहिए। लेकिन ये तो भारत सरकार ऐसी हो गई है कि छोटी सी छोटी बात को मोदी से मिला करके पूरी तरह से सियासत करने की कोशिश होती है। ऐसे में जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट ने हाल ही में एक बयान जारी किया कि इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2022 के, उसमें 61 मेडल्स लाए गए भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से, और ये सब के सब जो है मोदी जी को क्रेडिट जाता है, उनके सहरा जाता है। तो इसको जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने, जो कांग्रेस के लीडर ने कहा कि जो है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ही 101 मेडल इंडिया के खिलाड़ियों ने ले आए थे, लेकिन कभी मनमोहन सिंह ने, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अपने ऊपर उसका सेहरा ना लिया और ना ही कांग्रेस ने उनका जो है सेहरा मनमोहन को देने की कोशिश की, बल्कि कहा गया कि खिलाड़ियों की कामयाबी है। आखिर कितना फ़र्क है, मेहनत खिलाड़ी करें और सेहरा मोदी को दे, कहाँ का इंसाफ है। ये कहते हुए उन्होंने चिटकी लेने की भी कोशिश की है और इस वक्त शेयर भी की जा रही है, और उसको आप देख सकते हैं जो अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। नाज़रीन गिरामी, बिहार में जो पेशरफ्त आई है उसको लेकर के लगता है कि समाजवादी पार्टी के हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। जी हाँ, एसपी सदर अखिलेश यादव बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद के टूटने को हिंदुस्तानी सियासत के लिए बेहतर शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा कि इख्तिताम का आगाज है। ये तहरीक आज़ादी के दौरान दिए गए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो नारे की तरह बीजेपी इक़्तिदार छोड़ो का इशारा देती है। कन्नौज में नामानिगारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, हमारी बिरादरी के लोगों को अब इदारों में पोस्टिंग नहीं मिल रही और यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में तमाम आला ओहदों पर बीजेपी के हामियों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया, अगर वो ज़्यादा ताकतवर हो गए तो आपके वोट का हक भी छीना जा सकता है। लोगों को ऐसे इम्कानात को हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के पड़ोस में बहुत से ममालिक में
ऐसा हो रहा है, ये कहते हुए उन्होंने जो है अल्टीमेटम देने की कोशिश की है और लगता है कि जो है उनके हौसले बुलंद हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर इख्तिदार के नशे में चूर बीजेपी के लीडरान और उससे वाबस्ता अफराद का आवाम के साथ बदसलूकी का सिलसिला लगातार जारी है। नोएडा में जिस तरह श्रीकांत त्यागी ने खातून के साथ बदसलूकी की, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के रेवा में वारदात अंजाम दी गई है। यहां बीजेपी के नौजवान लीडर पर रिटायर्ड फौजी की दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का इल्जाम आयद हुआ है। इस दौरान साबिक फौजी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मारपीट करने वाले शख्स को रेवा के बीजेपी युवा मोर्चा का शहर सदर करार दिया जा रहा है। मामला रेवा के अहमिया थाना इलाके का है। यहां फौज से रिटायर्ड फौजी दिनेश मिश्रा सैलून मेंस पार्लर चलाते हैं। उनकी दुकान पर कई मुलाजिम काम करते हैं। बताया जा रहा है कि पीर के रोज बीजेपी युवा मोर्चा का शहर सदर तोराज चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ दुकान में दाखिल हुआ और दिनेश मिश्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी है। और ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर से जो है बीजेपी लीडरों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद होने के बाद सामने आ गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि खातून के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि वह खातून उसकी बहन की तरह है और उसे सियासी तौर पर तबाह करने के लिए उसके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में खातून से गाली गलौज और मारपीट के मुलजिम त्यागी को सूरजपुर कोर्ट ने 14 रोजा अदालती तहवील में इस वक्त भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी सामने आने के बाद आपको साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल गया होगा कि किस तरह बीजेपी लीडरान पर इस वक्त अलग अलग तरह के गुंडागर्दी करने, छेड़खाने और मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जामात लग रहे हैं और बीजेपी की इस वक्त जो है बेइज्जती हो रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, चलते चलते हम बात कर लेते हैं मगरबी बंगाल की, जहाँ पर 24 परगना ज़िले में बुराईपुर जो मरकज़ी करेक्शनल होम है, वहाँ पर अब्दुल रज़्ज़ाक, ज़ियाउल लश्कर, अकबर खान, सईदुल मुंशी नामी 4 कैदी जो हिरासत में थे, एक हफ्ते के अंदर बल्कि 10 दिनों के अंदर एक के बाद दीगरे इनकी मौत हुई है, जिसको लेकर के इस वक्त इस्तीफा सामने लाया जा रहा है। जी हाँ, जुलाई के आखिरी हफ्ते में मगरबी बंगाल की पुलिस ने अलग अलग मामले में इन 4 को जो है कैद कर लिया था, हिरासत में लिया था। और उसके बाद जो है लगातार जो है इनकी मौत एक के बाद दीगरे होने के बाद जहां पुलिस पर अलग अलग तरह के इश्तिबाहात सामने आए हैं, वही पुलिस ने साफ और वाज़ेह कह दिया है कि जो है ये अमवात हिरासत में टॉर्चर की वजह से नहीं हुआ बल्कि फितरी मौत हो रही है। जबकि अहले खाना का कहना है कि पुलिस ने इन पर जुल्म और जबर तशद्दुद करके और जुल्म की इंतहा करके जो है उनको मारा है। उनके अहले खाना ने इल्ज़ाम भी यहाँ पर पुलिस में अदालत में पेश करने की कोशिश हुई है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी के एक 10 दिन के अंदर 4 मुस्लिम कैदियों की मौत मगरबी बंगाल की एक जेल में, ये बहुत सारे सवालात उठाते हैं। अब इस बात को लेकर के पुलिस तहकीक करने की बात कर रही है, तो वहीं पर अहले खाना का कहना है कि जानबूझ करके कत्ल किया जा रहा है और ये बातें सामने नहीं ला रही है। अब इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब जो है अगर कोई मुनसिफाना अदालत की जानिब से कमेटी तश्कील दे और तहकीकात होगी तभी ये बात सामने आएगी। बसूरत दीगर क्या कुछ होता है महकमे पुलिस, उस तरह की चीज़ों में आप बखूबी जानते हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,